पेन भूला। रुको 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 रुको, हम पेन भूला। रिक्शा घुमाओ घुमाओ घुमाओ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? रुको रुको रुको, क्या हुआ पंडित जी? रिक्शा क्यों रुकवा दिया? क्या करें, वो आलोक की जल्दबाजी में अपना पेन भूला है हम। चलो। एक मिनट, पेन का शॉपिंग से क्या संबंध पंडित जी? कुसुम तुम अच्छी तरह जानती हो, बिना पेन के हम घर से नहीं निकलते, जाना पड़ेगा। चलो। पापा ये भी क्या जिद है, इतनी देर हो गई है, अब इतना रास्ता पीछे जाएंगे? हाँ जाएंगे तो, और देर हो गई तो क्या फर्क पड़ता है? अरे शॉपिंग के लिए जा रहे हैं हम लोग, कलेक्टर से मिलने थोड़ी जा रहे हैं। दिन भर दिन ना ज्यादा झक्की होते जा रहे हैं पापा तुम्हारे। सही में। क्या भाई तुम लोग क्या देख रहे हो एक दूसरे को? हाँ बातें सुन रहे हो मियाँ बीवी की? चल चल। तो कितना पुराना मकान है ये? तकरीबन 100 साल पुराना है, हमारे दादाजी ने बनाया था। तो उस टाइम के कुछ पेपर्स वगैरह है क्या आपके पास में? हमें एरिया एस्टिमेट करने में हेल्प मिल जाएगी। हम चेक करते हैं। जी ओके गाइस, देन काम शुरू करते हैं। पहले वहां से कीजिए। क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? हाँ पापा, घर का सर्वे कर रहे हैं, एरिया चेक कर रहे हैं। वो तो हमें भी नजर आ रहा है, लेकिन क्यों, किस लिए? जवाब नहीं दिया तुमने। कौन है ये लोग? भाई साहब जी। आप क्यों आए हैं यहाँ? किसने भेजा है आपको? जी वो केवल सर ने हमें भेजा। कौन केवल? तुम्हारा दोस्त केवल? क्यों? उसे हमारे घर के एरिया से क्या लेना देना है? सर वो एरिया नापेंगे तभी तो मार्केट वैल्यू पता चलेगी। बाकी डिटेल्स तो हमें नहीं पता है, लेकिन मकान गिरवी रखने के लिए वैल्यू एस्टिमेशन तो होना चाहिए ना सर। गिरवी भैया, आपसे किसने कहा कि हमें अपना घर गिरवी रखना है? हाँ? चलिए निकलिए, उठाइए अपना सामान। सर बट आपने सुना नहीं हमने क्या कहा? हमें अपना घर कोई गिरवी नहीं रखना है। चलिए आइए, बाहर आइए। पंडित जी रुक जाइए, पंडित जी किसने कह दिया? आपने बांध लिया। शांत हो जाइए पंडित जी, शांत हो जाइए। बाहर आइए, आप लोग क्या कर रहे हैं? शांत हो जाइए, अभी भी तो आपका ऑपरेशन हुआ है। शांत हो जाए। तुम्हारा लाडला हमारे बाप दादों का मकान गिरवी रखने जा रहा है और तुम कह रही हो शांत हो जाए। आप लोग अभी तक यहाँ खड़े हैं, चलिए बाहर चलिए। होता कौन है गिरवी रखने वाला? ये लौट के बताइएगा। ये मकान अभी भी हमारा है, मरे नहीं हम कि कोई कुछ भी कर लेगा। जिंदा है हम। सुना तुमने? तुम्हारा बाप जिंदा है अभी। बॉडी देख सकते। सतोलिया ये लो। काशी तुम्हें याद है हम ये गेम बचपन में कितना खेलते थे? अरे याद है, याद कैसे नहीं होगा पूर्वी, इन्हीं गलियों में खेल खेल के बड़े हुए हैं हम, है ना? अच्छा
तो चलो ना वापस से खेलते हैं, प्लीज प्लीज प्लीज। पागल हो गई हो? ये कोई उम्र है खेलने की? बड़े हो गए हम लोग, बच्चे हंसेंगे हम पे। कम ऑन यार, खेल की भी कोई उम्र होती है क्या? और बचपन की यादें हैं यार, वापस से जी लेते हैं ना। प्लीज मना मत करो, मुझे नहीं पता, हमें खेलना है। आशी ठीक ही तो कह रही है ईशा, खेल की कोई उम्र थोड़ी होती है। चलो ना खेलते हैं प्लीज। चलो ना खेलते हैं। अच्छा तो चलो ठीक है, खेलो। यस चलो चलो खेलते हैं। तो चलो टीम बना लेते हैं। हाँ, ठीक है। मैं और काशी एक टीम में। का ईसा दीदी, अरे पूरा बनारस को पता है कि हम और काशी भैया एक ही टीम है। क्यों काशी भैया? रहने दो बेटा, हमसे पुरानी दोस्ती नहीं होगी तुम्हारी। पर टीम चेंज भी तो हो सकती है ना कभी कभी। मतलब एक से दोस्ती हो गई तो औरों से भी तो हो सकती है ना? नो वे, तुम और बद्री एक ही टीम में नहीं रहोगे, दैट्स इट। यार ये कोई गर्ल्स वर्सेस बॉयज थोड़ी ना हो रहा है। अच्छा तो हम और काशी भैया सेम टीम में नहीं हो सकते। बताओ। लेकिन काशी भैया और पूर्वी दीदी तो हो सकते हैं ना एक टीम में। क्यों काशी भैया? कितना टाइम लगा रहे हो? हाँ बस 1 मिनट में शुरू कर रहे हैं, 1 मिनट। तो पूर्वी दीदी फाइनल करते हैं, काशी भैया और आप एक टीम में और हम और ईसा दीदी एक टीम में। डन हो जाए। चलो काशी, हम हरा के दिखाएंगे इनको। हाँ बिल्कुल, अरे हमने बचपन में खेला था, अभी पता नहीं कैसे खेलेंगे। कभी भी नहीं खेला, पता क्यों? अरे हम सिखाएंगे। अरे बहुत ही अच्छी गेम है, चलो चलो। आ जाओ आ जाओ। चलो यहाँ खड़े हो जाओ। ठीक, हमारे साथ क्या खेल खेल रहा है ये? कुसुम पूछो इससे, हमें तभी समझ जाना चाहिए था कि बगैर हमसे पूछे इसने अलमारी से मकान के पेपर्स निकाले थे। बच्चों के मुंह में हमें पता नहीं क्या हो गया था, आंखों के सामने पता नहीं कैसे पर्दा पड़ गया था कि हम देखते हुए भी कुछ नहीं देख पाए, जानते बूझते हुए सब कुछ नजरअंदाज कर गए हम। समझ नहीं आ रहा इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई हमसे। अम्मा, पापा को प्लीज समझाओ ना। आलोक चुप, एकदम चुप। देख नहीं रहे हो पापा की तबीयत खराब है। हाँ दीपा जल्दी से ला। पंडित जी दवा लीजिए। नहीं चाहिए, हमें दवाई नहीं चाहिए। पंडित जी मुंह खोलिए। अब बोलो आलोक, मकान को गिरवी क्यों रखना चाहते हो? छोड़ो अम्मा, जब कोई समझना ही नहीं चाहता तो बोल के फायदा क्या? सुन रही हो क्या कह रहे हैं साहबजादे? कितना बेचारा है, कोई इसकी बात समझता ही नहीं है। हाँ नहीं समझता। अगर समझते तो हम आपसे कटकर भागते नहीं यहां से, अपने ही पापा से डरते नहीं, छिपाकर कुछ नहीं करते, सब खुलेआम करते। बचपन से लेकर आज तक सारी गलती हमारी है, सारा दोष आलोक का। आलोक ने तो कभी जैसे कोई समझदारी का काम किया ही नहीं हो। दीपा हमेशा से पापा की लाडली रही है, जो भी किया अच्छा किया इसने, सब मंजूर था आपको, सारी लिबर्टी उसको दी आप लोगों ने, सारी फ्रीडम उसको दी। क्यों? क्योंकि घर की बेटी है वो। और मेरे लिए कोई लिबर्टी नहीं, कोई फ्रीडम नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सपेक्टेशन के बोझ तले दबा दिया हमें, सांस भी न ले पाए, जी भी न पाए। अभी जाना हमारे मन में क्या है? हा? यहां चुपता था। क्यों? क्योंकि हम घर के बेटे हैं। इसी बात की सजा दे रहे हैं ना। तो क्या गलत है? एक बाप को अगर अपने बेटे से कुछ उम्मीद होती है तो क्या गलत है इसमें? तो ऐसी कौन सी उम्मीद है जो हमने पूरी नहीं की पापा? हाँ अम्मा, वो कौन सा काम है जो हमने नहीं किया, जो लायक बेटे को करना चाहिए? एक चीज बताइए आप लोग। जो चाहा आपने हमने किया, जहां कहे वहां गए, यहां तक कि भी शादी हमने की जिसे आप लोगों ने पसंद किया, सर झुका के।
और आज तक निभा रहे हैं। दीपा की तरह नहीं, अपनी मर्जी से शादी की और चला भी नहीं पाई। और ये शौक आपका था ना कि हम इंजीनियर बने। आपका सपना पूरा करने के लिए हम दिन रात पढ़े, रात रात भर बैठ के जागे, और फीस भी सारी हमने भरी। आप लोगों से एक पैसा भी नहीं लिया। मांगा अम्मा? हाँ? अम्मा बताओ, लिया? गलत कह रहे हैं तो बोलो आप। 100% स्कॉलरशिप अर्न की और जॉब के लिए अमेरिका भी गए। कोई शाबाशी नहीं मिली आज तक हमें। तारीफ का एक शब्द भी नहीं सुना। कभी ये भी नहीं कहा वेल डन। अमेरिका में जब कोई सेटल होता है तो उसके माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन पापा, तुझे कैसे पता आलोक कि तेरे पापा का सीना गर्व से चौड़ा नहीं हुआ? तुझे कैसे पता कि मोहल्ले में दोस्तों के बीच तेरे तारीफों के पुल बांधते थके नहीं तेरे पापा? हाँ, तुझे कैसे पता? फिर भी पापा की फेवरेट तो दीपा ही रही ना हमेशा से। हाँ, हम तो फेवरेट ही है, इसलिए तो बात नहीं करते हैं। वैसे भैया, हमें पता नहीं था कि आपको हमसे इतनी शिकायत है। दीपा, तुम अच्छी तरह से जानती हो हमारी शिकायत तुमसे नहीं है, पापा से है। इससे पूछो ये बात गोल गोल क्यों घुमा रहा है, साफ साफ क्यों नहीं बोलता कि घर गिरवी क्यों रखना है। बिजनेस शुरू करना चाहते हैं हम पापा। बनारसी कपड़े की फैक्ट्री खरीदनी है। केवल ने कहा है कि केवल तो वो तुम्हें बरगला रहा है, तो ये सारी पट्टी तुझे केवल पढ़ा रहा है, जो खुद निठल्ला है, कभी जिंदगी में कुछ नहीं किया, कामचोर है। वो बिजनेस की नसीहत दे रहा है और ये ले रहे हैं। पापा नसीहत नहीं दे रहा है, हम उसके पास गए थे उसकी मदद मांगने। पापा पहले जैसा नहीं रहा। पिछले कुछ सालों में बहुत तरक्की की है उसने। एक बड़ी गाड़ी है, 3 फ्लैट्स है उसके यहाँ पे। इसीलिए तुम्हारा मकान बिकवा रहा है। बिकवा नहीं रहे पापा, एज कोलेट्रल हम पेपर्स दे रहे हैं बस। उसके अगेंस्ट हमें लोन मिलेगा बिजनेस शुरू करने के लिए। पापा एक अच्छी डील हाथ से निकल जाएगी, समझने की कोशिश कीजिए ना प्लीज। क्या ऐसी क्या देख रही हो मैं? हम इसकी ये बात नहीं मानने वाले। ठीक है पंडित जी, मत मानिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक बार लड़के की बात तो सुन लीजिए। ठीक है, बुलाओ केवल को, हम खुद बात करेंगे उससे।
पूर्वी 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 दीदी पूर्वी बहुत जोर से लग गई कॉल पूर्वी यार पूर्वी करेले कैसे दिए भैया? 50 का 3 है। अरे नहीं ज्यादा, ठीक से बताओ। ओहो, करेला ले रही हूँ पंडित आई। आलोक भैया के लिए। कैसी हो राधे श्याम की दुल्हन? है बहुत दिन से नहीं दिखी। अरे हम तो बहुत ही अच्छे हैं पंडित आई। आपके राधे श्याम भैया मतलब अरे गुड्डू पापा बता रहे थे कि पंडित जी का ऑपरेशन हुआ और तुमने सब अकेले संभाला। अरे बच्चे नहीं आए? तब नहीं आए थे, अब आ गए हैं। हमारे बच्चे हैं, हैं? हमारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अरे हमें कहाँ पड़ी है, हम तो बस इतना सुने कि इस बार आलोक भैया आए हैं, बहू नहीं आई साथ में। नौकरी करती है वो दुल्हन, कोई गांव खेड़े में नहीं, अमेरिका में। वहाँ पे इतनी आसानी से छुट्टी थोड़ी मिल सकती है। अरे ये कहो कि तुम्हारी बहू सास ससुर की सेवा करना ना चाहती। और इस बार आलोक भैया कितने दिन के लिए आए हैं? लंबा रुकेगा वो, बहुत ख्याल रखता है अपने पापा का। कह रहा था उस वक्त वो आ नहीं पाया, बहुत दुखी था, इसीलिए इस बार जब तक उसके पापा पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते यही रहेगा। झूठ है ये, बिल्कुल झूठ। आलोक हमारी खातिर यहां नहीं आया है, बल्कि अमेरिका में उसकी नौकरी छूट गई थी, इसलिए यहां पर आया है। कब तक झूठ बोलती रहोगी कुसुम? क्यों सारी दुनिया के सामने अपने बेटे को श्रवण कुमार बनाने पर तुली हुई हो तुम? अब जैसा भी है, हमारा बेटा वैसा ही है। इस बात को एक बार स्वीकार कर लो और संतोष करो। आइए राधेश्याम जी। तुम यहीं रुकना गुड्डू की अम्मा, हम पंडित जी का सामान रखवा के अभी आते हैं। और देखो पंडिताइन जी से ज्यादा जिद मत करना, समझी? अरे हमें क्या पड़ी है किसी दूसरे के फट्टे में टांग लड़ाने की? वो तो पंडित जी सच बोल ही गए ना भैया। अरे अंकल जी प्रणाम। कैसे हैं अंकल जी? अभी तक तो अच्छे ही थे बेटा। बैठो। जी। राधेश्याम जी यहां रख दीजिए। अच्छा पंडित जी, राम राम। बाद में मिलके बात करते हैं। हाँ अंकल जी, आलोक ने बताया कि आप कपड़ों के बिजनेस के बारे में कुछ जानना चाह रहे थे, तो हमने सोचा कि आपसे मिल लेते हैं और आपकी शंका भी दूर कर देते हैं। क्यों आलोक? अंकल जी, हमने सारी छानबीन कर ली है, कोई रिस्क नहीं है। उल्टे बना बनाया सब कुछ मिल रहा है। फैक्ट्री का मालिक सस्ते में बेच रहा है। क्यों क्यों बेच रहे हो? जबकि तुम कह रहे हो कि इसमें कोई रिस्क भी नहीं है, तो वो बेच क्यों रहा है, जबकि उसने इतनी मेहनत से उस फैक्ट्री को खड़ा किया है? अरे अंकल जी, होगी उसकी कोई मजबूरी, लेकिन हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। वैसे बेटा तुम करते क्या हो? जी, हम? नहीं, हमारा मतलब है कि काम क्या करते हो? अरे अंकल जी, हमारा यही तो काम है, सेटिंग करवाना। 2 पार्टियों में खरीद फरोख्त करवाते हैं हम, मतलब फिक्सिंग का काम है, और लोग हमें फिक्सर बुलाते हैं। ओह मतलब तुम दलाल हो।